बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद इदरीस फ्राम चैनल मोहम्मद इदरीस फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, हमने सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और हम चैप्टर नंबर 12 को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ को स्टडी किया था और इंशाअल्लाह आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली ये जो वर्ड फ्लक्स है ये इटालियन वर्ड है। फ्लक्स का उर्दू में मीनिंग है बहाव, यानी फ्लो ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड फ्लक्स। किसी भी चीज़ का बहाव फ्लक्स कहलाता है। लेकिन यहाँ फ्लक्स से मुराद बहाव नहीं है, बल्कि यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फ्लक्स होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम सिंपल डेफिनेशन को देखें तो इसको हम सिंपली ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये हमने दो एरिया कंसिडर किए हुए हैं, ये एरिया ए है और ये एरिया बी है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा की हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो एरिया ए है इससे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया ए के लिए लिखेंगे तो हमारे पास एरिया ए के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास कर रही हैं। और इसी तरह अगर एरिया बी के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे, यहाँ पे देखें 2 फील्ड लाइंस एरिया बी से पास कर रही हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल आएगा 2K। तो हम सिंपली डिफ़ाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। किसी भी यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एग्जांपल मैंने आपको दे दी। यहाँ पे एरिया ए हमारे पास है, इससे 3 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास एरिया बी है, इससे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 के इक्वल आ जाएगा। इसके अलावा इसको हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और सबस्क्रिप्ट में हम छोटा सा ई लिख देते हैं, जिससे पता चल जाता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये इक्वल होता है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर एरिया को ए से। तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से हमें पता भी चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो जब हम डॉट को ख़त्म करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो अब इसकी अगर हम डिपेंडेंस लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 चीज़ों पे यहाँ से डिपेंड करता है। हमें पता चलता है यहाँ से, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, एरिया ए पे डिपेंड करता है और ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा है हमारे पास वेक्टर एरिया ए, वेक्टर एरिया ए। और तीसरा हमारे पास है ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस, यानी थीटा पे ये डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। तो इन 3 चीज़ों पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। हमने स्टूडेंट्स सबसे पहले पढ़ा है कि फ्लक्स जो है ये इटालियन वर्ड है और इसका मतलब है फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का भाव। और सिंपली अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। किसी भी यूनिट एरिया से जो फील्ड लाइंस पास करती हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे
एरिया ए से 3 लाइंस पास कर रही हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से एरिया बी से 2 लाइंस पास कर रही हैं तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 के इक्वल आ जाएगा। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ से जब डॉट प्रोडक्ट हम ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा ई ए काज ऑफ थीटा के। अब ये यहाँ इस इक्वेशन से पता चलता है कि ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, वेक्टर एरिया ए पे और ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस पे, 3 चीज़ों पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। अब अगर हम इसकी यूनिट को देखें तो इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास यूनिट होती है न्यूटन पर कॉलम, जबकि एरिया की होती है हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो इसकी सिंपली यूनिट हमारे पास होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट किसके इक्वल आ गई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है और इंक्लाइंड एट एन एंगल कब होता है। पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है। इससे पहले एक बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ए का, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है और इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा कब होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है। केस 1 को हम स्टडी कर लेते हैं। मैक्सिमम फ्लक्स कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, तो याद रखें जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होती है तब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये कोई सरफेस एरिया है, ये कोई सरफेस एरिया है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में पास कर रही हैं। ये हमारे पास कोई सरफेस एरिया है और इस डायरेक्शन में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस साइड पे है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सरफेस एरिया की डायरेक्शन देखेंगे तो वो इसके परपेंडिकुलर है, इस तरफ है सरफेस एरिया की डायरेक्शन। लेकिन अगर यहाँ पे आप वेक्टर एरिया की डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि वेक्टर एरिया जो होता है वो नॉर्मल टू द सरफेस एरिया होता है, तो उसकी डायरेक्शन होगी सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी जिस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है इसी साइड पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी। यानी कि इसमें आपने 2 चीज़ें याद रखनी है, एक ये कि इसमें 2 एरिया होते हैं, एक है सरफेस एरिया और दूसरा है वेक्टर एरिया, और दूसरा ये कि वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस एरिया के नॉर्मल होता है। यानी यहाँ पे देखें ये आपके पास सरफेस एरिया है और इसकी डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली अपवर्ड है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हॉरिजेंटली है। अब यहाँ पे देखिए ये सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शंस है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन यहाँ पे वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए हम लिखेंगे व्हेन सरफेस एरिया is held perpendicular to electric field intensity, then the flux is maximum।
यानी कि जब सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखिए ये सरफेस एरिया की डायरेक्शन इस साइड में और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उस वक्त जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम फ्लक्स होता है और उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो मैथमेटिकल फॉर्म लिखी थी वो हमारे पास थी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। यहाँ पे जो ए है ये सरफेस एरिया नहीं बल्कि वेक्टर एरिया है, इसलिए यहाँ पे जो हम एंगल पुट करेंगे वो हम वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को देखते हुए पुट करेंगे। जब इसको हम डॉट इसमें से ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, ये हमारे पास आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की क्या डायरेक्शन है, यानी यहाँ पे हम ये सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल में एंगल हमेशा 0 का आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ 0। यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल में एंगल 0 का होता है, तो cos 0 1 के इक्वल आता है। ये हमारे पास आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए इंटू cos 0 1, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा ई ए के इक्वल। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन और ये है रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर मैक्सिमम फ्लक्स। यानी मैक्सिमम फ्लक्स तब होता है जब सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर हो। अब हम केस नंबर 2 को स्टडी कर लेते हैं। केस 2 हमारे पास है मिनिमम फ्लक्स। केस 2 हमारे पास है मिनिमम फ्लक्स के फ्लक्स मिनिमम कब होता है। हमने इससे पहले केस 1 पढ़ा है मैक्सिमम फ्लक्स, तो हमने उसमें से पढ़ा था कि अगर सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर हो तो जो उस वक्त फ्लक्स प्रोड्यूस होता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उससे फ्लो करता है वो हमारे पास आता है मैक्सिमम फ्लक्स। अब मिनिमम फ्लक्स में भी को समझने के लिए हम एक हॉरिजेंटल सरफेस एरिया ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई हॉरिजेंटल सरफेस एरिया है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में पास कर रही हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी और साथ में जो सरफेस एरिया है उसकी डायरेक्शन हमारे पास किधर होगी, इसी डायरेक्शन में। ये देखें सरफेस एरिया की डायरेक्शन भी सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी और सरफेस एरिया यहाँ पे क्योंकि हॉरिजेंटल है तो सरफेस एरिया की डायरेक्शन भी हॉरिजेंटल होगी। अब हमारे पास जो वेक्टर एरिया होता है वो नॉर्मल होता है सरफेस एरिया के, तो वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल आएगी सरफेस एरिया के, यानी कि वो अपवर्ड होगी वेक्टर एरिया ए। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ अप्लाई करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल फॉर्म है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये हमारे पास आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हम देखेंगे ई ए, अब देखिए ई और ए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ये एक दूसरे के क्या पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
और वेक्टर एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर में एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई ए cos 90 डिग्री, और cos 90 हमेशा 0 के इक्वल होता है, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा 0। तो मिनिमम फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास किसके इक्वल आ गया है 0। और मिनिमम फ्लक्स कब होता है, जब सरफेस एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एक दूसरे के पैरेलल हों, और वेक्टर एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम फ्लक्स होता है। अब हम केस नंबर 3 को स्टडी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, केस नंबर 3 में सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ना ही परपेंडिकुलर होते हैं, बल्कि इंक्लाइन करते हैं एट एन एंगल थीटा। फॉर एग्जांपल ये कोई फिगर हम ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास कोई एरिया है, यहाँ पे हमारे पास कोई एरिया है, हमने कोई एरिया ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो इधर है, यानी इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, और वेक्टर एरिया ए की जो डायरेक्शन होगी वो ई के एग्जैक्ट ना पैरेलल होगी ना परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे वेक्टर एरिया ए की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो यहाँ पे ये एंगल ना 90 डिग्री का है ना हम 0 का ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एक दूसरे के ना पैरेलल हैं ना परपेंडिकुलर हैं। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी हम देखते हैं, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, अब ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा ही, क्योंकि यहाँ पे ना एंगल हम 0 ले सकते हैं ना ही 90, ये एक दूसरे के ना पैरेलल हैं ना परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी किया है, इसके तीनों केसेस को देखा है कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, फ्लक्स मिनिमम कब होता है, और फ्लक्स इंक्लाइंड एट एन एंगल कब होता है। तीनों केसेस को हमने स्टडी कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ चार्ज, इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।